तुर्किस्तान में एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह भी वो जो आवाम के लिए जुल्म और ज़्यादती के बाजार गरम रखता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बादशाह को एक ख़तरनाक बीमारी हो गई। मुल्क के सब डॉक्टर्स और हकीम इलाज करके मायूस हो गए और कह दिया कि अब बादशाह सलामत का बचना नामुमकिन है। बादशाह मरना नहीं चाहता था। उसने ऐलान करवा दिया कि उसकी बीमारी का इलाज बताया जाए, वरना रियाया का जीना हराम कर दिया जाएगा। एक दूर दराज के गांव से एक हकीम ने आकर कहा कि मुल्क हिंदुस्तान में एक जड़ी बूटी है जो सिर्फ हिंदुस्तान के राजा के हुक्म पर ही यहाँ लाई जा सकती है। वही बादशाह की ज़िंदगी बचा सकती है। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने ख़ास सिपाहियों और वज़ीरों का दस्ता हिंदुस्तान भेजा। जब वज़ीर और सिपाहियों का दस्ता वहां पहुंचा और बादशाह का भेजा हुआ ख़त हिंदुस्तान के राजा को पढ़कर सुनाया तो राजा हंस पड़ा और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस दस्ते को गिरफ्तार करके पहाड़ के पास कैद कर दिया जाए। वज़ीर हैरान परेशान हो गए कि ये क्या बात हुई। राजा ने कहा, जब तक ये पहाड़ गिरेगा नहीं तुम सब यहीं कैद रहोगे। सिपाही और वज़ीरों को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। भला पहाड़ इतनी आसानी से कैसे गिर सकता है। अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त समझकर खुद को इबादत में मसरूफ़ कर लिया। वो दिन रात दुआएं करते और उस कैद से नजात मांगते। कुछ दिन गुजरे। एक रात अचानक ज़लज़ला आ गया। पहाड़ टूट टूट के गिरने लगे। सिपाहियों और वज़ीरों ने भागकर अपनी जान बचाई। राजा के सिपाही उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, जब तुम चंद लोगों की बद्दुआ से एक पहाड़ टूटकर रेजा रेजा हो सकता है तो पूरे मुल्क पर जुल्म और ज़्यादती का शिकार कौम की बद्दुआ में कितना असर होगा। ये अवाम की बद्दुआ ही है जिसने तुम्हारे बादशाह को इस मुसीबत में डाला है। इसलिए जाके अपने बादशाह से कह दो कि अवाम को खुश रखे। उसकी परेशानियों का इलाज खुद ब खुद ही हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं मज़लूम की बद्दुआ और आसमान के बीच कोई पर्दा नहीं होता। वो सीधे अर्श तक जाती है, उसे हिलाकर रख देती है। इसलिए हम कितनी भी पावरफुल और ताकतवर क्यों ना हो जाएं, कितनी भी ऊंचाइयां क्यों ना छू लें, अपने पैर हमेशा ज़मीन पर रखें। लोगों की बद्दुआ से डरें, क्योंकि बद्दुआ में कोई रंग नहीं होता, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के सारे रंग उड़ा देती है।